नमस्कार मित्रों, आज से मैं एक नई सीरीज़ चालू करने जा रही हूँ जिसमें मैं आपके गुण मिलान पर प्रकाश डालूँगी। तो आप मेरे सभी प्रकार के जो वीडियो हैं उनका आनंद तो लीजिए ही, साथ में अगर आपके को मालूम नहीं है कि आपका अपनी पत्नी से कितना गुण मिलान हुआ है, पत्नी के अलावा किसी भी व्यक्ति से आप अपने गुण मिलान कर सकते हैं। गुण मिलान की प्रक्रिया बेसिकली पति पत्नी तक ही सीमित नहीं है। एक इंसान की दूसरे इंसान से गुणों और का मिलान करके, गुणों और ग्रहों का मिलान करके उनका आपसी सामंजस्य कैसा रहेगा, ये आप पार्टनरशिप में भी काम में ले सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी चीज़ है और मैं डेली इस बारे में वीडियो डालूंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ जो जानकारी मिलेगी आपको कहीं नहीं मिलेगी। लोग अपनी तिजोरी भरने में लगे हैं, अपना घड़ा भरने में लगे हैं और अपने ही घर को भरने में लगे हैं और लोगों की जेब खाली करने में लगे हैं ये, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है मित्रों। और आप जानते हैं कि जो गुण मिलान है उसके नाम पर कितने कितने पैसे लिए जाते हैं। तो यहाँ ये सेवा मैं मुफ्त में दे रही हूँ। आप मेरे चैनल पर देखकर आप अपने गुणों का मिलान कर सकते हैं। ये जो गुणों का मिलान है ये बहुत ही शास्त्रीय पद्धति पर आधारित है और बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करके और अपने ज्ञान के आधार पर हम ये आपको बता रहे हैं। तो किसके कितने गुण मिलते हैं हम ये आपको नक्षत्रों के आधार पर बताएंगे। आज हम आपको बता रहे हैं अश्विनी नक्षत्र वाला जो लड़का है और अश्विनी नक्षत्र वाली जो लड़की है उसके कितने गुण मिलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूं, अगर पार्टनरशिप में भी ये बात है तो अश्विनी नक्षत्र वाला युवक या बिजनेस पर्सन अश्विनी नक्षत्र वाले ही बिजनेस पर्सन के साथ अगर बिजनेस करता है तो उसका क्या भविष्य है। इसके अलावा एक फ्रेंड का अश्विनी नक्षत्र है, दूसरे फ्रेंड का भी अश्विनी नक्षत्र है। कुल मिला के एक इंसान का दूसरे इंसान से मिलान करना हमारा उद्देश्य है और इसका आधार अश्विनी नक्षत्र है। तो आज हम आपको गणना करके बता रहे हैं कि अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए जातक का अश्विनी ही नक्षत्र में पैदा हुए स्त्री से या पुरुष से मिलान कैसा रहेगा। क्योंकि अगर आप बिजनेस पार्टनर्स हैं तो ये मिलान आप भी कर सकते हैं। अगर सास बहू का मिलान करना है तो भी इस पर ये बात लागू होती है और आराम से कर सकते हैं। लेकिन सामान्य तौर पर गुण मिलान की जो प्रक्रिया है वर वधू के लिए ही की जाती है कि उनका दाम्पत्य जीवन में कितनी खुशहाली रहेगी और क्या संभावनाएं बनती हैं। तो मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, नित नई जानकारी ऐसी आपके लिए लाती रहूँगी। तो बिना देरी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन भी जरूर दबा दीजिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आती है, देखने के बाद लगता है कि आपके काम की थी तो इसको लाइक जरूर किया कीजिए मित्रों। लाइक मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है। आप अपनी कुंडली का भी परामर्श लीजिए, बिल्कुल भी देरी मत करिए। 2021 आने वाला है, 2021 दस्तक देने वाला है और अभी से उपाय कर लीजिए तभी फर्क पड़ेगा। क्योंकि उपाय करने में 3 से 6 महीने का समय लगता है, तभी रिजल्ट्स आपको मिलने लगते हैं। तो इसलिए बिना देरी के संपर्क करिए। यहाँ जो जानकारी आपको मिलेगी कहीं नहीं मिलेगी। 23-24 वर्षों से यही काम कर रही हूँ ज्योतिष का। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और परामर्श लीजिए। क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में फ्रॉड बहुत फैले हुए हैं। एक ही व्यक्ति के 10-10 नंबर फैले हुए हैं। अब कौन सा असली है कौन सा नकली, इसमें आपका सिर पच जाएगा पूरा। इन सब से बचने के लिए बिल्कुल आरामदायक तरीका मैंने आपको बताया कि ईमेल आईडी के थ्रू ही मैं संपर्क करती हूँ और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल सुरक्षित तरीका है, ईमेल आईडी के थ्रू आप संपर्क करिए और मैं आपको अपना अकाउंट नंबर दूंगी, उसी में आपको राशि जमा करानी है और उसके बाद आपको जवाब दिया जाएगा और उपाय बताए जाएंगे। अभी हम कुंडली बनाकर नहीं भेजते हैं, सिर्फ उपाय ही बताते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और गणना करते हैं अश्विनी नक्षत्र के जातक की अश्विनी नक्षत्र से कितने गुण मिलते हैं। गुण मिलान में जिन चीज़ों का विचार किया जाता है सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, गण, भकूट, नाड़ी, ये जो कैटेगरी मैंने बताई है इसका जो टोटल योग आता है वो 36 होता है और 36 में से कितने मिले हैं नंबर, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि इनका आपस का जो तालमेल है वो कैसा रहेगा। सामान्य तौर पर इसकी जो गणना की जाती है वो लड़का और लड़की के मिलान के लिए की जाती है, तो आप उसी के लिए इसका प्रयोग करें। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि एक क्षेत्र में इतनी रिसर्च हो चुकी है तो उसके आधार पर किसी भी इंसान का किसी से भी आप मिलान कर सकते हैं और रिजल्ट यही आएगा कि उनका जो तालमेल है कैसा रहेगा। लेकिन सामान्य तौर पर इसका जो यूज़ है वो विवाह के लिए ही करें और लड़का लड़की का मिलान करने के लिए इस प्रक्रिया को यूज में लीजिए। तो आज मैं आपको बता रही हूँ अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुए लड़के का अश्विनी नक्षत्र में ही पैदा हुई लड़की के कितने गुण मिलते हैं। अश्विनी नक्षत्र के लड़का और लड़की का जब हम गुण मिलान करते हैं तो जो उनका सबसे पहला है जिसको कि बोलते हैं वर्ण, उसमें 1 अंक आता है, मतलब 1 नंबर मिला है उनको इसका। वश्य में 2 मिला है, तारा में 3, योनि में 4, ग्रह मैत्री में 5, गण में 6, भकूट में 7 और नाड़ी में 0 मिला है क्योंकि दोनों की नाड़ी एक है और दोनों की एक ही नाड़ी होनी अच्छी नहीं मानी गई है। तो इनका जो योग बनता है वो 28 बनता है, यानी 36 में से 28 योग आए हैं। तो ये योग काफ़ी अच्छा माना जाता है और वैसे भी जो 36 गुण में से 18 से ऊपर अगर मिलते हैं तो ओके है, लेकिन जितने ज़्यादा मिल जाए उतना बढ़िया है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये भी बोलूँगी कि मांगलिक दोष का भी विचार करें और तभी कोई निर्णय लेवें, सिर्फ इस पर ही पूरी तरह से डिपेंड ना रहें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और कुंडली में कई तरह के दोष होते हैं, कालसर्प दोष, पितृ दोष,
और कई दोष होते हैं वो भी जांचने अनिवार्य होते हैं। तो सिर्फ इस पर पूर्ण रूप से डिपेंड ना रहें। लेकिन हाँ, जिनका विवाह हो चुका है, उनको प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो चार्ट है उनके लिए काफ़ी काम का है। और आप देख सकते हैं कि भाई आपके कितने गुण मिले थे, क्या दिक्कत आ रही है। तो आगे की वीडियो में मैं और भी बहुत से नक्षत्रों के बारे में बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि एक बहुत ही रोचक चीज़ आपको मिलेगी देखने को, और वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसके लोग हज़ारों रुपये चार्ज करते हैं। यहाँ पर मैं आपको निःशुल्क सेवा देने का मन रखती हूँ, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाना प्रारंभ किया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको ऐसी जानकारी दे सकूँ जो आपको कहीं नहीं मिले। और मुझे कभी पैसों का लालच नहीं रहा। मेरा प्रोफेशन है, तो मैं पैसा तो कमाऊँगी ही, इसमें कोई बुराई नहीं है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन हर रिश्ते की, हर प्रोफेशन की एक गरिमा होती है, और उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ये बहुत ही दुख की बात है कि कुछ लालची लोग कभी पोटली बेचते हैं, कभी हवन सामग्री बेचते हैं, कभी ये ले लो, ये नग ले लो, ये चीज़ यहाँ रख लो। और आप देखो ऑनलाइन इतनी महंगी मिलती हैं चीज़ें मित्रों। तो मेरा आपसे निवेदन यही है कि जब भी आप किसी का वीडियो देख रहे हो और ऐसा ज्योतिषी कुछ सामान बेच रहा है, अपनी मार्केटिंग कर रहा है, तो एक बार मेरे कहने पे प्लीज़ होलसेल वालों से उसकी प्राइस ज़रूर चेक करो। आप देखोगे कि होलसेल से आप डायरेक्ट कोई चीज़ खरीदते हो तो कितना आपको फ़र्क पड़ता है और कितना सस्ता आपको सामान मिलता है। क्योंकि ये लोग मीडिएटर हैं। जब आप डायरेक्ट किसी से सामान लोगे तो आप खुद जानते हो आपको प्रॉफिट कितना होगा। और ये मीडिएटर लोग ही किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा महंगा बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे खासे पैसे बनाते हैं। और एक चीज़ मैं और बोल दूं कि हर साल नई पोटली रखना ज़रूरी नहीं होता है। जब कोई भी भगवान आपने स्थापित कर दिया, आपने गोमती चक्र रख दिया, श्री यंत्र रख दिया, तो क्या हर साल उनको फेंका जाता है? क्या नहीं फेंका जाता। और यहीं उनकी फ्रॉडनेस साबित हो जाती है कि कितने फ्रॉड हैं वो, क्योंकि उनको हर साल पोटली बेचनी है, हर साल अपनी तिजोरी भरनी है। तो वो कहते हैं पिछले साल वाली पोटली है ना, उसको हटा दो, उसको इधर रख दो, उधर रख दो, और इस साल मुझसे नई ले लो। तो नई तभी तो लोगे ना जब पिछली वाली हटा दोगे। नहीं तो कोई भी अकलमंद आदमी पूछेगा कि भाई आंटी जी, अंकल जी, पिछले साल भी तो आपने रखवाई थी, तब भी तो हमने आपको पैसे दिए थे, तो क्या एक साल में ही वो पोटली बेकार हो गई क्या? अरे भगवान के यंत्र कभी बेकार होते हैं क्या? जितना डेली उनकी पूजा करोगे वो चीज़ें सिद्ध होती हैं, और उनको बिल्कुल भी आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए कहती हूँ कि अपनी पोटली खुद बनाओ। और मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें 5-7 गिनी चुनी चीज़ें होती हैं जो कौड़ियों के मूल पर होलसेल जो ज्योतिष का सामान बेचते हैं उनके पास में मिलती हैं। वो खुद बोलते हैं ये चीज़ कि मैडम आप जैसे आप कोई भी जाओगे ना, और वो तो उससे दुकान वाला उससे पूछता है आप ज्योतिषी हो या नॉर्मल इंसान हो। अगर कोई इंसान ये बोलता है मैं ज्योतिषी हूँ, तो वो कहता है फिर आपकी ये प्राइस लगेगी, और ये ज्योतिषियों को हम यही रेट देते हैं। और अगर कोई दूसरा व्यक्ति जाएगा तो उसको वो बहुत ज़्यादा रेट देते हैं। जैसे कि अगर आप गोमती चक्र लेने जाओगे, आपको 5 से 10 रुपये में मिल जाता है ज्योतिषियों को, और अगर कोई अनजान आदमी जाएगा तो फिर वो कितने भी पैसे आपसे ले सकता है। तो इसलिए पैसे बचाओ भाई, क्यों अपने पैसे वेस्ट करते हो? एक एक पाई जमा करो। हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, तो मेरा निवेदन यही है कि ऐसे फर्जी लोगों को देने की बजाय गरीबों को दो, गरीबों को ही गिफ्ट करो, गरीबों को ही सामान दो, जिससे कम से कम उनकी आत्मा से आपको दुआ तो लगेगी। आपका पैसा सही जगह तो जाएगा, आपका सामान सही जगह तो जाएगा। कब समझोगे आप इस चीज़ को? मैं बहुत समझाती आ रही हूँ आपको, क्योंकि ज्योतिष के क्षेत्र में जो ये भ्रांतियाँ फैल रही हैं, इस तरह की बातें फैल रही हैं, मन को बहुत दुखी करती हैं। ज्योतिष विद्या जब कोई भी ज्योतिषी सीखता है तो गुरुजन उसको यही सिखाते हैं कि तुमको एक बहुत बड़ी विद्या सिखाई गई है, दैवज्ञों की विद्या सिखाई गई है, और इस ज्ञान का कभी दुरुपयोग मत करना। विपरीत इसके कुछ गुरु घंटाल ऐसे भी हैं जो ये ज्ञान देते हैं, क्योंकि हमने भी जब प्रशिक्षण प्राप्त किया था तो वहाँ एक महानुभाव थे जो सभी शिष्यों को ये ज्ञान देते थे कि ज्योतिषी वो अच्छा है जो किसी भी आने वाले की सबसे पहले उसका धन भाव देखे कि उसकी कुंडली में धन योग कैसा है, उसके हिसाब से फीस बताए। धन योग बहुत बढ़िया है तो मुंह मांगी फीस उससे मांगे। फिर ये देख ले कि उसकी कुंडली में कि उसका चंद्रमा की क्या स्थिति है, क्या वो आपकी बातों में आ जाएगा। अगर वो आपकी बातों में आ जाएगा, आप उसको उलझा सकते हो, हिप्नोटाइज कर सकते हो, तो फिर आप इस विद्या में झंडा गाड़ दोगे। ऐसा भी ज्ञान हमें दिया था जब हमने ज्योतिष विद्या सीखी थी, लेकिन हमने ऐसी चीज़ों को साइड में रख दिया और हम वही करते आ रहे हैं जो हमारा मन हमें अलाउ करता है, हमारी अंतरात्मा हमें अलाउ करती है। अब आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे कि जिसको जैसा गुरु मिला होगा वो उसी प्रकार से ज्योतिष विद्या का ज्ञान बांट रहा है। कुछ लुटेरे हैं और कुछ वाकई में आपका भला करना चाहते हैं। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। परमात्मा आपका कल्याण करे।